ताजदार अंबिया हबीबे किबरिया सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन इमामुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम की बरकात आलिया में हदिया दुरूद सलाम अकीदत अर्ज़ करने के बाद हाज़रीन व नाज़रीन और सामईन हज़रात, गुज़श्ता कई हफ्तों से जुमातुल मुबारक के मौक़े पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदाब का तज़किरा कर रहा हूँ। उसी की मुनासबत से आज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक की बरकतें और उसका फैज़ान अर्ज़ करूँगा। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। बेशक वो लोग जो आपकी बैत कर रहे हैं वो दर हकीकत अल्लाह ही की बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर है। फमन नक़सा फ़इन्नमा यनक़ुसु अला नफ़्सिही, जिसने अहद तोड़ा बेशक वो अपनी जान पर ही इसका वबाल पाएगा, इस अहद को तोड़ने का। वमन औफ़ा, जिसने अहद को पूरा किया अल्लाह ताला से जो उसने अहद किया था, फसयुतीहि अजरन अज़ीमा, अनकरीब वो उसको बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। इस आयत मुक़द्दसा में खालिक़े कायनात ने महबूब की बैत को अपनी बैत करार दिया और महबूब के हाथ को अपना हाथ करार दिया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितनी फजीलत अता फरमाई। हुजूर को नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना कुर्ब दिया कि आपकी बैत को अपनी बैत करार दे दिया। फिर से ये भी मालूम हुआ कि बुजुर्गों की बैत करना ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फिर बैत रिज़वान में जो सहाबा शरीक हुए वो बड़ी शान वाले हैं, जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में करके उनकी बैत का जिक्र किया। फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी शान वाले हैं, जिनकी वजह से ये बैत हुई। और किसी को बैत करते वक्त मुसाफहा करना ये भी सुन्नत करार दिया गया है। औरतों के अलावा औरतों को बैत करते वक्त कलाम से बैत किया जाएगा, उनके साथ मुसाफहा नहीं किया जाएगा। लेकिन इस शोबे में कुछ नाखालिफ लोग घुस आए जिन्हें इल्म नहीं सीखा। वो औरतों को भी अपने हाथों में हाथ मिलाकर बैत करते हैं। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। बैत वो है जो शरीयत के मुताबिक की जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
पूरी कायनात के मालिक हैं और नबी के लिए जो है वो उम्मत का कोई पर्दा नहीं है। इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम औरतों को जब बैत फरमाते तो आप मुसाफा नहीं फरमाया करते थे। तो आज मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह ने महबूब के हाथ को कितनी फजीलत अता फरमाई कि अपना हाथ करार दिया और उस हाथ की कितनी अजमतें हैं, कितनी बरकतें हैं और कितनी फजीलतें हैं वो हम अहादीस से जानते हैं। सबसे पहले हदीस है हजरत खुज़ैमा हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं जाआ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्लमा। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए, अल्लाह ने तौफीक दी और मुसलमान हो गए। हुजूर की बारगाह में आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर अपने उम्मतियों से बड़ा प्यार फरमाते थे। जब इस्लाम कबूल किया तो बड़े खुश हुए। तो आप खुद ही बयान करते हैं फमसह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजहहु। हुजूर खुश होकर उनके चेहरे को बस करते हैं, ऐसे प्यार से हाथ फेर रहे होते हैं। जब प्यार से हाथ फेरा तो हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं फमा ज़ाला वजहुहु जदीदन हत्ता माता। तो जब तक वो जिंदा रहे हैं उनका चेहरा तरोताजा रहा है कि सिलवट तक नहीं आई है। मरने तक हुजूर के हाथ की बरकत से खालिक़े कायनात ने साहब ये रसूल के चेहरा को तरोताजा कर दिया है। नौजवान का चेहरा शाश बशाश खूबसूरत होता है। ये मेरे महबूब के हाथ की बरकत थी कि अल्लाह ताला ने उनके चेहरे पर सिलवट तक नहीं आई। और इसी तरह एक और साहब ये रसूल है हज़रत अबू ज़ैद बिन अख़तब। वो कहते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ। जब मैं सरकार के पास गया फमसह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रासी व लिह्यती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर पर और दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेर देते हैं। सर पर ऐसे हाथ फेरा, ऐसे दाढ़ी पर भी हाथ फेरा। ये सहाबी रसूल है हज़रत अबू ज़ैद बिन अख़तब, वो खुद बयान कर रहे हैं जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के सर मुबारक पर और दाढ़ी पर हाथ फेरा तो साथ दुआ करते हैं सुब्हान अल्लाहुम्मा जब्बिल। फिर अर्ज़ करते हैं ऐ मालिक ओ मौला हज़रत अबू ज़ैद बिन अख़तब के चेहरे को खूबसूरत बना दे। अल्लाहुम्मा जब्बिल, सर के बालों को, दाढ़ी के बालों को अल्लाह खूबसूरत बना दे। हुजूर दुआ मांगते हैं। दुआ ना भी मांगे तो हाथ मुबारक जब लग जाए तो अल्लाह ताला ने उस जगह पर बरकतें नाज़िल फरमाई। काला फबाला का बेदरा हुआ बिला सादा। यहाँ तो सहाबी उम्र भी बता रहे हैं कि मैं 100 से ज्यादा उम्र तक पहुंच जाता हूँ। बेदर कहते हैं अदद के लिए बोला जाए तो 3 से लेकर 10 तक का अदद जो दरमियान में आते हैं उनके लिए बोला जाता है। यदि 103 भी समझ लो, 4 5 6 9 109 साल की उम्र तक मैं पहुंच गया तो क्या पवाफी ने लिया दुर्वाला कद
माता, आप कहते हैं मेरी 100 से ज्यादा उम्र हो गई है, लेकिन ना मेरे सर के बाल सफेद हुए हैं ना दाढ़ी के बाल सफेद हुए हैं। सलाम के हाथ मुबारक लगा दिया तो खूबसूरती की दुआ भी फरमाई। तो हाथ मुबारक और दाढ़ी मुबारक जो है वो इस कदर खूबसूरत क्या आप कहते हैं कि एक बाल भी सफेद नहीं हुआ, सिर्फ वो ही नहीं, साथ आगे फिर जिक्र फरमाते हैं कानबू बासतुल वजही वलम यबका बिदावजुहु अंता माता, आप हमेशा तरोताजा चेहरे वाले, मरने तक आपके चेहरे पर किसी किस्म की सिलवट नहीं पड़ी है। कोई देखता था तो देखकर कहता था यूं महसूस हो रहा है जैसे नौजवान का चेहरा होता है। ये 100 से भी ज्यादा ऊपर तक पहुंच गए। ये मेरे महबूब की कितनी शफकत और मेहरबानी है, सहाबा के साथ कितना प्यार करते हैं। तो सहाबा कहते हैं कि सरकारी दो अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक रेशम से भी ज्यादा नरम और मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार था। आप कहते हैं मैं 100 से ज़्यादा उम्र तक पहुंच जाता हूं, लेकिन एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। साथ हजरत उस्मान बिन अबू अल-आस ये सहाबी रसूल है। आप कहते हैं हरिद्वार से सफर की मार्गा में जाता तो शकई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सरकार की मार्गा में शिकायत करता हूँ कि हुजूर का कुरान आपसे सुनता हूँ भूल जाता हूँ। देखिए भूलना एक हाफजे की कमजोरी की वजह से होता है। वर्ष करते हुजूर मैं कुरान सुनता हूँ भूल जाता हूँ। मेरे बाबू फरमाते हैं ये शैतान की वजह से है। युकालु लहू खिज़ब, वो जो शैतान वसवसे डालता उसको खिज़ब कहते हैं। तो वो तरह-तरह के वसवसे डालकर इंसान को बरगलाता है और इंसान भूल जाता है, जो भी पढ़ता उसको याद नहीं रहता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु फरमाते हैं फकाना वदलु मिन्नी, फरमाया मेरे प्यारे सहाबी मेरे करीब हो जा। सहाबी रसूल करीब हो जाते हैं। सुबह वदा यदाहु अला सदरी फवजदतु फरदाहु बैन काफिया, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम अपना हाथ मुबारक मेरे सीने पर रखते हैं और मैं सरकारी के हाथ की जो ठंडक थी वो कंधे पे महसूस करता। तो जब तो दर्द हाथ भाई का काम कद को कहते करते जब भी मेरे महबूब सीधा अकदस पे हाथ रखते हैं तो मैंने उसकी ठंडक को अपने कंधे पे महसूस किया। वकाना कुरुजिया शैतान के सदर उस्मान, हुजूर फरमाते हैं शैतान उस्मान के सीने से निकल जा। शैतान उस्मान के सीने से निकल जा। किसकी हो? शैतान को कहते हैं सीने से खारिज हो जा।
मैं भूला नहीं हूँ, फौरन मुझे याद हो जाता जो भी मैं आका अलैहिस्सलाम से सुनता। तो देखिए हुजूर सल्लल्लाहु ने हाथ मुबारक सीने पर रखा और उसकी ठंडक जो है वो कंधे पे महसूस की। तो वो ठंडक जब मैंने कंधों पे महसूस की तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि शैतान इसके सीने से निकल जा। शैतान निकल जाता है। सियाने रसूल कहते हैं उसके बाद मैंने आका अलैहिस्सलाम से कुरान की जो भी है सुना करता था, फौरन याद हो जाया करती थी, कभी भूला नहीं करता था। ये तो सुभान का नमूना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ये एक मर्तबा सरकार की बारगाह में आए, वो हदीस पाक आप सुनते रहते हैं। अर्ज करते हुजूर इन्नी अस्माउ मिनका हदीसा कसीरा फारसा, कसीरा हदीस आपसे सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं सोतरीदा का या अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर को नीचे बिछा दो। जब चादर नीचे बिछा देते हैं फगाना माबे यानी हुजूर अपने हाथ से यूं चुल्लू भरते हैं और चुल्लू भरकर उस चादर पे डाल देते हैं। फगाना को सुहू मसहू अला सदर का या अबू हुरैरा, अबू हुरैरा इस चादर को पकड़ लो और समेट कर अपने सीने से लगा लो। आप कहते हैं जब मैं सीने से लगाता हूँ जितनी भी भूली हुई बातें होती है मुझे याद आ जाती है, उसके बाद मैं कभी नहीं भूला। ये हज़रत अबू हुरैरा कई और से आता है जिनको हुजूर ने हाफिज़ा अता किया और यूं हाथ काटी करके मालिक कुल है वो पास रखते कुछ नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके हाथियार। ज़ाहिर हाथ खाती है लेकिन जिसके लिए यूं कर दिया है अल्लाह ने नारायण की नेमतें उसकी झोली में डाल दी है। तो आप कहते हैं कि मैं जो भी उसके बाद सुनता था उसी वक्त मुझे याद हो जाता था, कभी भूला नहीं था। और ये आपकी बरकतें, कभी किसी की आंख पे लगता है तो आंख ठीक हो जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु खैबर के निज़ार पे गए तो आपने अपने हाथ से उनकी आंखों पे लाबेदार डाला, ठीक हो गई। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख तीर लगा निकल गई, आपने हाथ मुबारक से देखा उसके अंदर आ गया। उस वक्त तो हॉस्पिटल भी कोई नहीं रहा, एक ही वाहिद तबीब था जिसको खुदा ने कायनात के लिए भेजा। और कभी दूर दराज से लोग आते और फैज लेकर चले जाते। और इसी तरह ये नहीं अपने हाथ मुबारक से कहीं खाना खत्म हो जाता तो खाने में बरकत। और पानी का तो कितनी ही अहादीस है कि अपने हाथ मुबारक रखा और छोटा सा प्याला उसमें पानी के चश्मे जा रहे हो। वो समा कितना हंसी होगा जब सहाबा ने ये देखा होगा कि हाथ से पानी निकल रहा, तो कनेक्शन कहाँ से जुड़ा। आइए इस हदीस पाक को भी हम पढ़ते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी आप बयान करते हैं आदिशन का यौमल हुदैबिया के दिन लोगों को प्यास लग जाती है, लबगुज़र हो गए, शदीद प्यास है, पानी नहीं है, सारे बर्तन जो भी देखते हैं खाली नजर आते हैं। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यदैहि राकिबातुन फीहि माउन यतवज़्ज़उ बिही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक बर्तन पड़ा हुआ था, छोटा सा प्याला, थोड़ा सा पानी था। मेरे मुस्तफा करीम उस
रहे थे, वुज़ू फरमा रहे हैं उस प्याले थोड़ा सा पानी है और वुज़ू आपकी बरकतें अर्ज कर रहा। तो सहाबा सारे दौड़े हुए आए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा दौड़े हुए मुतवज्जे होते हैं, अर्ज करते हैं आका ना पीने के लिए पानी है, ना वुज़ू करने के लिए पानी है, वही पानी है जो आपके सामने बर्तन पड़ा हुआ है और आप वुज़ू फरमा रहे हैं। सिर्फ यही पानी है, इसके अलावा और कोई पानी नहीं है। तो मेरे महबूब ने ये नहीं फरमाया कि मैं क्या करूँ, पानी को आप कहाँ से ला? नहीं, सहाबा भी इसलिए आए कि सहाबा का यकीन था कि मुस्तफा के पास जाते हैं मुश्किल आ जाए, अल्लाह ने मुश्किल कुशा बनाया है, उनकी वजह से अल्लाह हाजिर रवी करता है। सब कुछ देता खुदा ही है, लेकिन देता किसी वजह से। शिफा कौन देता है? खुदा देता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्लाह ने वसीला बना। इस तरह अंबिया पूरी कौम के लिए, जिस इलाके, जिस कौम और जिस उम्मत के लिए अंबिया आते, सारी उम्मत के लिए वो तबीब वाहिद होते। तो सहाबा दौड़े हुए गए, उसकी पानी तो वही है जो आपके पास मौजूद है। हुजूर अपना हाथ मुबारक उस प्याले में रख देते हैं। सहाबा कहते हैं वजाअल माउ यफूरु मिन बैनि असाबिही कअमसालिल उयून। आपने हाथ मुबारक जब रखा, आपके हाथों की उंगलियों से पानी यूं निकलने लगा जिस तरह चश्मों से पानी जारी हो जाता है। कअमसालिल उयून, चश्मों की तरह पानी निकल गया। यूं हाथ रखा, या साहबा कहते ऐसे हाथ आपने मुबारक रखा। कोई साहबा कहते वो प्याला छोटा सा था, उसमें हाथ तो सीधा आता नहीं था, ऐसे हुजूर ने हाथ रखा और ऐसे ही पानी के चश्मे जारी हो गए। तो पानी हाथ से फिर कितना को निकलेगा? अगर जिस्म देखो तो जिस्म पे एक्टस कितना, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो कनेक्शन अकल वालों को नजर आता है, जिनको शान मुस्तफा का पता है। सुभान अल्लाह। काला मशरिबना व तमज़्ज़ा कीला जाबिर काम कोट तो हज़रत जाबिर कहते हैं हमने वो पानी पिया भी और वुज़ू भी कर लिया। हज़रत जाबिर से पूछा गया हुदैबिया के दिन कितने लोग थे जिन्होंने उस प्याले से पानी पिया भी था और वुज़ू भी कर लिया था। खुदा की कसम, जिसको हदीस से दिलचस्पी है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये अक्सर ये बुजुर्ग सिर्फ और सिर्फ ना मुझे ढंग है ना कोई बयान करने का, ये सिर्फ हदीस की बरकत है, हदीस की बरकत है। और जवाब बूढ़े जब सुनते हैं दिलों को सुकून मिलता है। पूछा कितने थे? आप कहते हैं लाकुन्ना बियातान मिन लकफाना कुन्ना खमसा अशरा बियातिन। आप कहते हैं अगर हम 1 लाख होते तो पानी फिर भी काफी था, लेकिन हम 1500 थे जिन्होंने पानी पिया भी और वुज़ू भी कर लिया था। ये सहाबे रसूल का पानी ऐसे निकल रहा था, हम लाख भी होते तो वो पानी हमें काफी था, लेकिन हम उस वक्त 1500 थे। और वो छोटे से प्याले में से जो पानी हुजूर के लिए भी काफी नहीं था, वुज़ू के हिसाब कहते वुज़ू के लिए भी काफी नहीं था, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर वुज़ू फरमा रहे। तो वो पानी 1500 सहाबा ने पी भी लिया और वुज़ू भी कर लिया। ये मेरे मुस्तफा करीम के हाथ की बरकत है। और जिसको
खाली हाथ का चुल्लू बना कर भर के दे दिया, उससे पूछो खुदा ने उसने कितना दिया है, और उससे पूछो खालिक कायनात ने उस पर कितनी अनायत फरमाई है। और इससे ये तो हाथ में पानी के चश्मे जारी हो। अब एक और हदीस पाक में है कि इससे आगे रसूल पिटली टूट गई। अभी पिटली का हाथ के साथ क्या ताल्लुक, उसको जोड़े कैसे, प्लास्टर कहाँ से लाए? अस्पताल तो उस वक्त था नहीं, अस्पताल तो ये एक दो सदियां पीछे चले जाओ पड़े हैं, तो पहले लोग ये पुराने पाक से शिफा पाते हैं। तो पहले पढ़ा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने 22 लाख मुरब्बा मील फतह किया, जिसके बाद कोई हॉस्पिटल नहीं। शिफा कहाँ से मिलती थी? लोगों का पे यकीन। कि कुरान जब शिफा देता है तो हमारा ये यकीन क्यों नहीं बनता? इसलिए तो हम खता पर है कि ज़ाहिरी तौर पर हम खुदा को मानते, बातनी तौर पर तवक्कुल क्यों नहीं करते खुदा? ये भरोसा भी तो करें, वो खालिक है, मालिक है, जो उसने करना है वो करना है। तो फिर बंदा हाथ बुराई छोड़ जाता है, चोरी छोड़ जाए, डकैती छोड़ जाए, नाज़ानी छोड़ जाए, उसको पता है जो करना है मेरे खुदा ने करना है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह को भेजा अबू राफे की तरफ। अबू राफे को हुजूर के दुश्मन, गालियां देता सरकार को। वो पूरा गिरोह जो था हुजूर ने लश्कर भेजा, मैं उनको कत्ल कर दिया। फदखल अलैहि अब्दुल्लाह इब्न अबी के बैतहु लैला व हुवा नाइमुन फक़तलहु। अब्दुल्लाह बिन अबी को हुजूर का फरमान सुनकर अपनी जान की परवाह न करते हुए अकेले तलवार पकड़ते हैं और उसके घर में दाखिल हो जाते हैं। वो सोया हुआ था, तलवार के साथ उसको कत्ल कर देते हैं। सुबह अकबला फजालन वफ्ताहुल बाबा, जब कत्ल करके वापस लौटते हैं, दरवाजा खोलते हैं, सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हैं। रात चांदनी थी, चांद चमक रहा था। तो चांदनी जब रात होती है ना तो हर चीज का साया होता है, वो सीढ़ियों का साया था। आप तेजी में थे, गाय उसको कत्ल करके वापस आ रहे थे, तो वो सीढ़ियों पे पैर रखने के बजाय साए पे पैर रख दिया। वो पाँव फिसला और नीचे गिर गए। जब नीचे गिर पड़े, अब तक ताही को इलाका जाते बाबा जान तो इसलिए बाबा का हाथ भी लाइलाते मुक्त मेरा पाँव चादरी रात में नीचे गिरकर टूट जाता है, पिंडली टूट जाती है। जब पिंडली टूट जाती है तो मैं उसको अपना इमामा उतार कर बांध लेता हूँ। इमामा उतारता हूँ और इमामा उतार कर उसको बांध देता हूँ कि ये टूट गई है। अब इमामा उतारा और इमामा उतार कर उस पिंडली को बांध दिया। अब सोचते हैं क्या करें, अब पिंडली तो टूट गई। अब जब पिंडली टूट जाए तो चला भी नहीं जाता, लेकिन पीछे की खौफ के वो कबीला उठ गया तो मेरे तो पीछे लग जाएंगे। तो फिर आपने क्या किया? वक़्तलक़्तु इला सहाबी फ़क़्तहय्तु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हद्दस्तु। मैं अपने एक साथी की तरफ चला गया, वो मुझे पकड़कर सरकार की बारगाह में लेकर चला जाता है। मैंने सरकार की बारगाह में जाकर सारा वाक़या सुनाया। हुजूर मैं कत्ल करने के लिए गया था, सीढ़ी से गिरा और पिंडली टूट गई है। तो मेरे महबूब ने ये तो नहीं फरमाया कि जा चला जा, मैं कहाँ से तुझे शिफा, मेरे पास तो शिफा है ही नहीं। वो महबूब है ना, अपने गुलामों की दादरसी करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं फकालो बसुक रिजला का बाबसत तो रिजली, अपनी पाँव को बिछा दो। आप कहते हैं मैंने अपनी टांग को ऐसे सीधा किया,
टांग टूटी हुई है, ऐसे हाथ लोग तो यहाँ जाके प्लास्टर लगवाते हैं, कोई गार्ड डलवाता है, कोई किसी तरह का इलाज है। और से आप ये रसूल है, यकीन भी ये है कि सरकार की बारगाह में आगे वो अपना काम हो जाएगा। हुजूर ने हाथ फेरा, मकान का मानदाश की तब तो सहाबी कहते हैं जब मेरे मुस्तफा करीम ने मेरी पिटली पे हाथ फेरा तो यूं महसूस हुआ जिस तरह मेरी टांग टूटी ही नहीं है, मेरा दर्द जाता रहता है। वो हाथ की बरकतें कि जब हाथ ऐसे पिटली पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने फेरा तो सहाबी खुद कहते हैं, ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल है, जब गांव में सांप डस रहा है, बार बार सांप डस रहा है, हुजूर लामेदान लगाकर अपने हाथ से ऊपर बस करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं यूं महसूस हुआ जैसा सांप ने मुझे डसा ही नहीं है। और एक सहाबी रसूल थे कि बात लंबी हो जाएगी, उनके जिस्म के ऊपर फिरसियां, सरकार ने हाथ फेरा और फिरसियां ठीक हो जाती। शादी के बाद अपनी अज़वाजे मुताहरात के पास जाते तो बीवियां कहती बड़ी आला खुशबू कहाँ से लेके आते हो, हम तो बड़ी आला आला खुशबू लगाती है ताकि आपकी खुशबू पे हमारी खुशबू गालिब आ जाए, तो आप खुशबू कहाँ से लगाते हैं? कहते हैं मैं किसी किस्म की खुशबू नहीं लगाता हूँ, मेरे जिस्म के ऊपर तो फिरसियां थी, सरकार ने ठीक करके हाथ फेरा था, उस दिन से मेरे जिस्म से बदबू की बजाय खुशबू आ रही है। और वही खुशबू है, जिधर जाता हूँ लोग कहते हैं तेरे जिस्म से खुशबू आती है, तो मैं कहता हूँ मैं खुशबू लगाता तो ये हाथ के रसूलुल्लाह के हाथ की बरकतें हैं। तो ये साहबी रसूल भी है हज़रत जाबिर बिन साबुरा रज़ियल्लाहु, वो कहते मैंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, फिर हुजूर अपने घर पे निकले तो आपके सामने बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह ना पानी के बर्तन लेकर आ गए, सरकार हाथ डालते उसमें तो बच्चों से पूछा जाता है ये पानी करते हैं क्या? कहते आप जाकर अपने मरीजों को पिला देते हैं, खालिक के कहना तो हमारे मरीजों को शिफा अता कर देता है। छोटे छोटे बच्चे बल्कि जो गैर मुस्लिम वो भी आ जाते कि सरकार हाथ डालेंगे इसको पिलाएंगे शिफा मिल जाए। आप कहते हैं कि जब बच्चे सामने आते हैं हुजूर प्यार से उनके इस तरह चेहरे पे हाथ फेरते और आपका हाथ रेशम से भी ज्यादा नरम और खुशबूदार हाथ फेरते तो हज़रत जाबिर कहते बाबा आना फमासा कद्दैया फमाजत बियदिही बरदा, जब मेरे करीब आए आपने हाथ मुबारक मेरी पेशानी पे फेरा तो मैंने आपके हाथ की ठंडक महसूस की और खुशबू इतनी आई गोया के हाथ को अत्तार की दबिया में डालकर बाहर निकाला गया हो। जिस तरह हाथ को खुशबू में डुबो कर ना बाहर निकाला जाता है ना, इस तरह मेरे महबूब के हाथ से खुशबू आ रही। इतनी प्यारी खुशबू थी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के हाथ मुबारक से आ रही थी। अल्लाह ताला हमें उनकी तौफीक अता फरमाए।